नैतिक शिक्षा कक्षा 5। मोरल एजुकेशन फॉर क्लास 5। पाठ 3। आर्य समाज के नियम 7वें से 10वें तक। बच्चों, ऐसे तो आर्य समाज के 10 नियम होते हैं, पहले से 10 तक, जिन्हें आप सभी जानते हैं। पर यहाँ इस पाठ में, पाठ 3 में हमें केवल 7वें से 10वें नियम तक पढ़ने होंगे। आर्य समाज के 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए, यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। ये 4 नियम इस प्रकार हैं। 7वां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। हमें सबके साथ प्रीति अर्थात प्रेम, श्रद्धा, स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। धर्म के अनुसार धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए व्यवहार करना चाहिए और यथा योग्य, जैसे आवश्यक, परिस्थिति के अनुसार, एज रिक्वायर्ड, वी हैव टू डील और बिहेव विथ अदर्स। अगला 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या अर्थात अज्ञान, कुसंस्कार, कुरीतियाँ, जिन्हें समाज को क्षति होती है, हानि होती है, उन सब का नाश हो जाना चाहिए और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। विद्या को शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या मनुष्य को मुक्ति देती है। ऐसे तो मरणोपरांत मुक्ति संसार से सबको मिलती है, परंतु जीवित अवस्था में भी, जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्त वही कहलाता है जो विद्या या ज्ञान के मुताबिक आचरण करता है। उसे समाज का, संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। वो सभी बंधनों से मुक्त है। अतः अविद्या का नाश हो जाना चाहिए और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। अब 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए। नो वन शुड बी सेटिस्फाइड विथ हिज सेल्फ डेवलपमेंट, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। वन शुड टेक अदर्स डेवलपमेंट as his or her own डेवलपमेंट। समाज का भला ही अपना भला, दूसरों का भला, दूसरों की उन्नति ही अपनी उन्नति, ऐसा समझना चाहिए। अब 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए।
समाज में चलने के लिए, समाज में बरतने के लिए कुछ नियम होते हैं। जिन नियमों से समाज का भला होता है, दूसरों का उपकार होता है, ऐसे नियमों के पालन करने में थोड़ी परतंत्रता होती है, अर्थात मर्यादा में चलना पड़ता है। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। जब समाज के हित, दूसरों के हित के लिए कुछ मर्यादाओं का पालन करना हम सीख लेते हैं, तब फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अब समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं, अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ वैसा ही बरतना चाहिए। जैसा व्यवहार हमें दूसरों से चाहिए, वैसा ही व्यवहार हमें भी दूसरों के प्रति करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। ईमानदारी अर्थात सच्चाई। किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए, तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि उसके साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाना चाहिए। यथा योग्य, as it is required according to the situation। ये भी शास्त्रों में कहा गया है। के अग्रतश्चतुरो वेदान पश्चाच्च ससरम धनु। यदि श्रद्धा से, प्रेम से समझाने से कोई समझता नहीं है, तो वहाँ थोड़े दंड का भी विधान किया गया है। अतः साम दान दंड भेद अति नियम होते हैं। जब समझाना काम नहीं कर पाता है, तो डांट से काम लेना पड़ता है। विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। विद्या से जीवन में अर्थात जीवित अवस्था में भी अच्छा होता है, भला होता है, और जीवन के उपरांत भी सद्गति की प्राप्ति होती है। अतः विद्या की वृद्धि होनी जरूरी है, आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रसार होने लगता है। ये कुसंस्कार हैं, कुरीतियाँ हैं। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। कुछ लोग प्रवचन करने लगते हैं, भाषण करने लगते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म की बातें भी कहते हैं, जिनका समाज में फिर पालन होने लगता है। ये सब विद्या के शत्रु हैं। इससे सही विद्या वो पीछे रह जाती है और अविद्या का प्रसार होने लगता है। अतः विद्या और अविद्या के समझने में सतर्क रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो जाने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश करना चाहिए। पहले अविद्या का नाश हो जाना चाहिए, फिर विद्या की वृद्धि करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित है। जो कुसंस्कार हैं, जो कुरीति हैं, जिनसे समाज में बीमारियां फैलती हैं, अफवाहें फैलती हैं,
उनका खंडन हो जाना चाहिए। अब उसके बाद ही अच्छे सिद्धांतों का फिर मंडन होता रहेगा। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी, और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ होता है। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये गीता में भगवान ने कहा है, जो अपने लिए भोजन पकाते हैं वो पाप का भक्षण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अपना भला हो जाने से, अपनी उन्नति हो जाने से संतुष्ट हो जाने वाला व्यक्ति समाज में किसी काम का नहीं रहता है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं होती है, स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। अकेले उन्नति करेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? अकेले उन्नति कर लेंगे, अकेले बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे, पर उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे देखने से हमें फिर कोई अपना नज़र नहीं आएगा। तो इस हालत में केवल अपने आप को लेकर, अपने आप के साथ ही जीना ये संभव नहीं होगा। जैसे महाभारत युद्ध के उपरांत सभी सगे संबंधियों के विनाश के बाद युधिष्ठिर को फिर हस्तिनापुर में राज करने में वो संतुष्टि नहीं आई। अब अगला नियम, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। जब हम राजनीति की दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए तो फिर हमें मनमानी करने का कोई ऑटोनॉमी, ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है कि हम मनमानी करें। अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि, अपनी सुविधा के अनुसार ही हम ये सामाजिक बर्ताव करें, इससे समाज को नुकसान होता है। तो मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए। थोड़ी परतंत्रता यहाँ होती है जिसका पालन जरूरी है। इसको दूसरे शब्दों में मर्यादा कहा जाता है। तो इन मर्यादाओं के दायरे में रह करके ही हमें फिर बर्ताव करना चाहिए और समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए। भले कार्य अनंत हैं, असंख्य हैं। इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में सब स्वतंत्र रहें। जब हम अपनी या दूसरे की या समाज की भलाई करने के लिए अपने कदम रख कर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तब फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस राह में चलते हुए, इन मर्यादाओं के दायरे में चलते हुए हम फिर स्वतंत्र होकर आगे बढ़ सकते हैं। अभ्यास। अभ्यास 1, इन नियमों को याद करके गुरु जी को सुनाओ। ये जो 4 नियम हैं, नियम 7 से 10 तक, इन्हें अच्छी तरह याद करें, गुरु जी को सुनाएं और इन नियमों के मुताबिक ही अपने जीवन को चलाएं।
अब दूसरा प्रश्न, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसा कहा गया है 7वें नियम में, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। यही है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न 3, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है। जब तक अविद्या का नाश नहीं हो जाता तब तक फिर विद्या की वृद्धि नहीं हो पाती है। कुसंस्कारों, कुरीतियों का प्रचलन जब तक समाज में रहे तब तक फिर विद्या को आगे बढ़ाना संभव नहीं होता है। अतः विद्या की वृद्धि के लिए, विद्या की वृद्धि से पहले ही अविद्या का नाश हो जाना आवश्यक है। अब प्रश्न 4, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है। इसका यह भाव है कि एक सामाजिक भावना को लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और पूरे समाज का भला होगा तभी अपना भला हो पाएगा और जीवन का मज़ा हम तभी ले पाएंगे जब समाज में हमारे चारों ओर सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, तभी हमें अपने जीवन का स्वाद भी सही मायने में मिलेगा। अब प्रश्न 5, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। जब हितकारी नियमों का पालन करना हम शुरू कर देते हैं तब फिर हम स्वतंत्र हैं। अर्थात हितकारी नियमों में, मर्यादा में चलकर के ही हम समाज में स्वतंत्र होकर चल सकते हैं। अब इस विषय के अंत में ये एक सीख है, सतर्कता से अवसर की ताक में रहना। अवसर अर्थात सुयोग, चांस, मौका। सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ मौके को देखते रहना, कौशल और साहस से अवसर को प्राप्त करना। थोड़े कौशल की भी आवश्यकता है, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है और साहस की आवश्यकता है, हिम्मत भी करनी पड़ेगी। तो हिम्मत से और कौशल से अवसर को हासिल करना, प्राप्त करना, शक्ति और इच्छा के द्वारा अवसरों को सर्वोत्तम सफलता पर पहुंचाना। शक्ति और इच्छा, शक्ति अर्थात सामर्थ्य, इच्छा अर्थात निष्ठा, डिटर्मिनेशन, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। इनसे अवसरों को सर्वोत्तम सफलता पर पहुंचाना, ये निश्चय ही सफलता को देने वाले प्रधान सद्गुण हैं। इन्हीं सद्गुणों को रखकर ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।